सभी सम्माननीय महेश मेमोरियल स्कूल अपने सफलतम 24 वर्ष पूर्ण कर चुका है। 25वें वर्ष में प्रवेश हो चुका है। आज अपनी बात प्रारंभ करने के पहले मैं एमएमपीएस के 25 वर्षों के इतिहास पे संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहूँगा। यहाँ पर अध्ययनरत विद्यार्थी वर्तमान में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं। देश और विदेश में यहाँ पर अध्ययनरत विद्यार्थी अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। महेश मेमोरियल ने कभी भी अपने विद्यार्थियों की सफलता का व्यावसायिक फ़ायदा नहीं उठाया है। महेश मेमोरियल की तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर यदि मैं बात करूं तो सफलता का इतिहास बहुत ज़्यादा लंबा है। कई वर्षों तक एमएमपीएस लगातार संभाग लेवल पे उत्कृष्ट स्थान बनाता रहा है। चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड हो, सांस्कृतिक गतिविधियां हो या एजुकेशन हो, यहाँ के विद्यार्थी बाहर जाकर हमेशा सफल रहे हैं। इन 25 वर्षों में एमएमपीएस ने अपने सिलेबस को परिवर्तित किया है मात्र 2 बार। मैं पालकों का ध्यान चाहूँगा कि कृपया इन 25 वर्षों को आप किसी अदर संस्था के साथ एक बार तुलना करके अवश्य देखें। इन 25 वर्षों में महेश मेमोरियल ने परिवर्तित किया है अपना सिलेबस 2 बार, यूनिफॉर्म को परिवर्तित किया है 3 बार और फीस को परिवर्तित किया है मात्र 2 बार। लेकिन आज बहुत ही दुख का विषय है, हमने हमेशा हमारे विद्यार्थियों का, हमारे पालकों का पूरा ध्यान रखा है। विद्यार्थियों से, पालकों से हमेशा, हर समय, हर परिस्थिति में, वो दिन हो, रात हो, वर्किंग डे हो, छुट्टी का दिन हो, हमेशा ससम्मान बात की है और उनकी हर समस्या का उचित समाधान शीघ्र अतिशीघ्र हमने दिया है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, भाई हमारा प्रयास बिल्कुल रहा है। मैं अपने स्टाफ की बात करूं, स्टाफ ने भी बहुत क्विक सर्विस दी है और लगातार देते आ रहा है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि भाई बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है कि इतने उत्कृष्ट कार्य करने के बाद, इतना ज़्यादा ध्यान रखने के बाद भी यदि आपको इस फील्ड में सम्मान प्राप्त नहीं होता है, आपको धमकी दी जाती है, तो भाई कहीं ना कहीं ये अब एक चिंता का विषय बन चुका है। इन 25 वर्षों में 15 वर्ष मेरे जीवन के ऐसे रहे हैं जिसमें मैंने लगातार 3 से लेके 5 घंटे तक विदाउट फीस निःशुल्क शिक्षा अपनी इच्छा से बच्चों को लगातार प्रदान की है। लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने जो कुछ भी किया शायद आपका तरीका गलत रहा। सभी आदरणीय, कई विद्यार्थी एमएमपीएस में ऐसे हैं या पूर्व में भी रह चुके हैं जिनके पालकों की हर स्थिति को हमने समझा, हर संभव उनको सहायता प्रदान की और अनगिनत विद्यार्थी एमएमपीएस से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करके और उच्च पदों पे आज विराजित हो चुके हैं। लेकिन हमने कभी भी इस चीज़ का प्रोपोगंडा नहीं किया। लेकिन अब समय आ चुका है कि हमें हमारी प्लानिंग के साथ कहीं न कहीं चेंजेस करना पड़ेंगे। हमें कुछ सख्त नियम अब बनाना पड़ेंगे। तो भाई मेरा सभी पालकों से हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि यदि आप नियमों का पालन कर सकते हैं तो भाई एमएमपीएस से जुड़े रहें। देखिए, एमएमपीएस के अंदर अध्ययनरत 100% विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 99% की बात नहीं कर रहा हूँ। 100% विद्यार्थी जो आज एमएमपीएस से जुड़े हुए हैं वो केवल और केवल अपनी स्वेच्छा से जुड़े हुए हैं। हमने कभी भी किसी भी तरह से प्रवेश प्रक्रिया को लेके
कोई प्रोपोगंडा नहीं किया, कहीं कोई प्रलोभन नहीं दिया, किसी भी तरह के विज्ञापन में हम लिप्त नहीं रहे। भाई जिस भी पालक को ऐसा लगा कि भाई MMPS इज़ द बेस्ट और हमको इससे जुड़ना चाहिए, वो हमारे तक आए। और भाई देखिए, जब ये हो रहा है कि सब कुछ स्वैच्छिक हुआ है, तो भाई आज जिस तरह के सर्क्यूमटेंसेस बन रहे हैं, जिस तरह की स्थिति बन रही है, वाकई में वो बहुत ज़्यादा दुखद है। इस कोरोना काल में भी हमने हर पालक की हर परिस्थिति के साथ पूरी तरह से समझौता किया है। महेश मेमोरियल स्कूल धार जिले का एक पहला स्कूल रहा था जिसने 25 मई 2020 को अपने यहाँ अध्ययनरत 100% विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड कर दिया था। और ये प्रक्रिया लगातार हम उन बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करते रहे बिना फीस के भी दिसंबर 2020 तक। लेकिन जो अंत में जो रिजल्ट्स प्राप्त हुए, भाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखद रहे। मैं उसमें डीप में जाना नहीं चाहूँगा, बस आपसे निवेदन यही है कि भाई यदि आप आने वाले वर्षों में भी MMPS से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया नियमों का पालन करें। महेश मेमोरियल का आर्थिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है और भाई कहीं ना कहीं मैं इन सब की वजह अपने आप को मानता हूँ। मेरी कुछ पॉलिसी इतनी लिबरल रही है, मैंने हर पालक की लीगल इलीगल बात को सुना है और कई इलीगल बातों में भी मैंने समझौता किया है। भाई मैं मानता हूँ कि ये मेरी एक बहुत बड़ी कमी रही है जिसकी वजह से आज इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस MMPS के सामने खड़े हो गए। लेकिन अब मैं अपनी इस प्लानिंग को परिवर्तित कर रहा हूँ। इस ऑडियो के माध्यम से आप तक यही संदेश भेजना चाह रहा हूँ कि भाई जो भी है वो सब कुछ सामने है। यदि आप इन सब चीज़ को स्वीकार करते हैं तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए, आपको हम कभी भी किसी भी तरह से तकलीफ नहीं आने देंगे। और यदि आपको लगता है कि भाई ये सब गलत है तो भाई आप और हम किसी भी विवाद में ना पड़ें। ये स्वैच्छिक है, आपको लगता है आप जुड़े, आपको नहीं लगता है आप ना जुड़े। और MMPS जो पालक पिछले कई वर्षों से लगातार हमें परेशान करते आ रहे हैं, फीस के साथ कई तरह के समझौते करते आ रहे हैं, कई बार दूरभाष पे या फेस टू फेस कहीं न कहीं प्रताड़ित करने का काम करते हैं, भाई इट्स टू मच। अब ये बहुत हो चुका है। अब मैं और महेश मेमोरियल स्कूल इस मामले में किसी भी तरह से समझौता करने को तैयार नहीं है। तो मेरा इस तरह के सभी पालकों से निवेदन है कि यदि वो MMPS के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, समय पे फीस नहीं दे पा रहे हैं, लेट फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनको लगता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर गलत है, स्कूल गलत काम कर रहा है, हमारा कहीं न कहीं शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, हमारे बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, तो भाई मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालय हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अन्य विद्यालय के साथ जुड़ सकते हैं, हमें माफ़ कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि भाई MMPS से ही जुड़े रहना है तो भाई अब नियमों का पालन 1 अक्टूबर से पूरी तरह से अनिवार्य रहेगा। और जो पालक इस सत्र में भी परेशान कर रहे हैं तो भाई अब उनसे ये निवेदन है कि ये सत्र हम भाई कभी भी किसी बच्चे का नुकसान नहीं होने देंगे। ये सत्र हम आपका पूरी तरह से पूर्ण करेंगे, लेकिन इस सत्र के बाद आप हमको माफ़ करें। और फीस वाले मैटर पे अब कभी भी किसी भी पालक को महेश मेमोरियल की तरफ से बार बार रिकॉल नहीं किया जाएगा, बच्चों को कभी भी फीस के लिए नहीं बोला जाएगा। निर्णय पालक को लेना है, ध्यान पालक को रखना है। और यदि पालक ध्यान नहीं रखना चाहता है तो ऐसे सभी पालकों को MMPS छोड़ना पड़ेगा। ये एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे मैं इस चीज़ की घोषणा कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि भाई मार्च अप्रैल में हम इस बाबत बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे और उन सभी पालक को इंटीमेट करेंगे जो संस्था को सहयोग प्रदान नहीं कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आपकी समस्या को समझा, 1 साल आपका साथ दे दिया, 2 साल आपका साथ दे दिया, लेकिन हमेशा आपका साथ देना अब संभव नहीं है। तो भाई अल्टीमेटली निर्णय आपके हाथ में है। आपको लगता है मैं गलत हूँ, आप इसकी उच्च स्तर पे शिकायत कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मेरी इस बात को वायरल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी जगह बिल्कुल सत्य हूँ। महेश मेमोरियल के पूरे स्टाफ ने हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया है।
बच्चों की समस्या रात की 12 बजे हो या सुबह 4 बजे हो, वो छुट्टी के दिन हो या वो वर्किंग डेज में हो, महेश मेमोरियल स्कूल ने और स्पेशली मैंने हमेशा अपने विद्यार्थियों का साथ दिया है। उनकी हर समस्या का यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र उनको उचित समाधान प्रदान किया है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी यदि इसी तरह के शब्द सुनना पड़े तो मुझे लगता है कि भाई सब कुछ बेईमानी है, सब कुछ बेईमानी है। इतने वर्षों की एक कठोर तपस्या के बाद भी यदि प्यार और सम्मान के बोल न मिले और इसके स्थान पे धमकी मिले तो भाई कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये फॉल्ट मुझे लगता है कि पेरेंट्स का नहीं है, ये फॉल्ट केवल और केवल मेरा है, ये स्कूल का भी नहीं है। क्योंकि भाई रूल्स एक जो स्कूल के अंदर एक जो लचीलापन आया है वो कहीं ना कहीं मैं उसके लिए जवाबदार रहा हूँ। तो भाई मैं अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रहा हूँ और सभी पालकों से निवेदन है कि 1 अक्टूबर से स्कूल में अनिवार्य रूप से लेट फीस भी तय होगी। और जो पालकों को लग रहा है कि भाई ये फीस हम नहीं दे सकते तो मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप स्कूल को इन्फॉर्म करें, इस सत्र को बड़ी खुशी खुशी के साथ पूरा करें और इस सत्र के बाद कृपया हमको अकेला छोड़ दें, आप अपने बच्चों के लिए कोई नया विद्यालय चयन कर लें। आशा है मेरी बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे निर्णय आपके हाथ में। धन्यवाद।